हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग जो होती है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। सॉरी, तीन तरह की होती है। इसमें डायमेंशनल के बेसिस पर होती है। या तो आपकी वो वन डायमेंशनल होगी, या टू डायमेंशनल होगी, या फिर आपकी थ्री डायमेंशनल होगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। 1D का मतलब यहाँ पर है जो आपके सॉलिड्स हैं उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में पैकिंग हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको ओरिजिन मान लें तो एक आपका ये एक्सिस है, उसी पर केवल आपके जो पार्टिकल्स हैं अगर अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरह से, ये जो आपके सर्किल दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं किसी सॉलिड के, तो ये जो पैकिंग है ये आपकी वन डायमेंशनल पैकिंग है। और यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं। जितनी भी आपकी एक क्लोज पैकिंग है सभी में कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आपका आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप का, मल्टीपल चॉइस में, या फिर असर्शन रीजन टाइप का। तो उसको भी हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे ताकि उससे भी कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका किसी भी सॉलिड का वो नंबर होता है एक पर्टिकुलर, मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं किसी एक पार्टिकल को जितने पार्टिकल्स टच करते हैं, यानी कि जो नियरेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उसके कांटेक्ट में हों, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका वो नंबर है जिसमें जो आपके सबसे नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको डायग्राम में क्लियर करके देखते हैं कैसे होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, इसको हमने बेस पार्टिकल मान लिया कि हमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पता करनी है। कोई बात नहीं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कैसे होगी। इसके कांटेक्ट में कितने पार्टिकल हैं लिख के बताइए। देखिए, इसको हमने बेस बनाया है, ठीक है। इसको जब बेस बनाया है तो एक तो आपका ये इधर वाला है कांटेक्ट में, और एक ये लेफ्ट में है। यानी कि जो ये ग्रीन से हम इसको मेंशन कर रहे हैं, ये दो जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये क्या हैं, ये इसके कांटेक्ट में हैं। तो ये जब इसके कांटेक्ट में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका एटम है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक एटम ये है ग्रीन में और एक एटम ये है आपका। तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड है जो भी है आपका, अगर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग शो कर रहा है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, देखिए इधर भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल था इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और 2, फिर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और 2, तो ऐसे जो भी आपका पार्टिकल है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगी। और यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिक्कत है लर्न करने में तो निकालना है अगर आपको, तो किसी बीच में किसी एक एटम को आप बेस बना लीजिए और उसको चेक कर लीजिए कि वो कितने एटम से अटैच है, और जैसे ही आप काउंट करेंगे तुरंत आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस पैकिंग में वो 2 होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है। दूसरी जो क्लोज पैकिंग है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इसमें दो आपके हो सकते हैं क्लोज पैकिंग। एक तो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है, 2 डायमेंशनल का मतलब होता है 2 एक्सिस पर, देख सकते हैं 1 एक्सिस एंड 2 एक्सिस, ठीक है। एक ये आपका एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर चाहें तो आप इसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही है कि वो स्क्वायर टाइप में ही होना चाहिए। इसको हम हटा दे रहे हैं, अभी ठीक है। तो ये जो आपका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें होता क्या है, लेयर्स अरेंज होती हैं। जैसे आपका ये 1 डायमेंशनल था, इसमें हमने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए थे, बट इसमें हमने क्या किए हैं, एक लाइन में हमने केवल 5 पार्टिकल्स ही लिए हैं, इधर हमने 4 ले रखे हैं। तो ये जो लेयर बनती है इसको अगर हम कुछ टाइप दे दें, कुछ इसका नॉमेनक्लेचर कर दें, इसको मान लेते हैं कि ए लेयर है, तो ऐसे ही सिमिलर लेयर नीचे भी ऐसे अरेंज होती चली गई हैं। तो ए ये भी है आपका, ए ये भी है, और ए ये भी है। तो ये ए टाइप की लेयर, यानी कि जो भी आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल, वो आपका सेम टाइप ऑफ लेयर से फॉर्म होता है। यहाँ पर जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या है, ए अरेंजमेंट, ठीक है। ए अरेंजमेंट आपका ये है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये नीचे आपका एक वैल्यू मेंशन है 52.4% पैकिंग, तो इसका भी मतलब जान लीजिए। देखिए ये भी आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है।
पैकिंग 52.4% का मतलब है कि ये जो आपका एक स्क्वायर है, इसमें इतना जो पोर्शन है आपका 52.4%, ये क्या होता है, ये पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, फील्डेड होता है, यानी कि भरा होता है। इसके अलावा जो बचता है पार्ट आपका, वो क्या होता है, वैकेंट होता है, ठीक है, खाली होता है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 52.4% पैकिंग का मतलब है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इतने स्पेस को कवर किए हुए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। इसमें ये भी हमने बता दिया कि जो लेयर्स होती हैं वो सेम टाइप की होती हैं और एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं 2D में। नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स लेयर होती हैं। एक तो आपकी ये इस तरह से अरेंज है, इसको हम बोलेंगे लेयर टाइप ए, और ये आपकी है बी टाइप लेयर, ठीक है। ये आपका जो ब्लू से मेंशन किया है हमने, ये आपकी बी टाइप लेयर है। तो देखिए ए बी इस तरह से ही चलता है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो सेम टाइप ऑफ लेयर से फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी अरेंजमेंट, ध्यान रखिएगा, ये भी समझते चलिए साथ में। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी नहीं बताया है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेंगे, डिसाइड करने के लिए एक सर्किल को आप वो कर लीजिए और उसको देखिए वो कितने सर्किल से अटैच है। देखिए ये सर्किल जो है, मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल, इसको हम बेस बना रहे हैं और इसके जितने भी कांटेक्ट में हैं आपके पार्टिकल्स, उनको हम क्या करते हैं, ये इस तरह से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और इनको हम ग्रीन किए दे रहे हैं ताकि ये हाईलाइटेड हो जाएं, ये इस तरह से। अब देख के बताइए कि ये जो बीच में पार्टिकल है आपका, ये कितने एटम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, 4 को कर रहा है, क्योंकि देखिए एक ये कांटेक्ट में है, एक ये कांटेक्ट में, एक ये कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में। 1 2 3 4 यही तो है आपके। तो यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए हेक्सागोनल का इसका मतलब बता दें आपको क्या होता है। इसमें देखिए जो पार्टिकल्स हैं, ये आपका जैसे पार्टिकल है, इसको अगर आप बेस बनाते हैं तो यहाँ पर ये आपके जो 6 पार्टिकल्स हैं ये इसके कांटेक्ट में हैं और एक हेक्सागन डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी जब ये इरेज कर देंगे हम, तब आपको दिखने लगेगा बिल्कुल क्लियर। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये जो है आपका ये देखिए, ठीक है, एक हेक्सागन डिज़ाइन हुआ, उसमें स्क्वायर डिज़ाइन हो रहा था। यहाँ पर ये सर्किल जो हैं आपके या पार्टिकल्स हेक्सागन डिज़ाइन करें। अब देखिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप बेस बना लीजिए। अब देखिए ये जो आपका पार्टिकल है कितने आस पड़ोस में पार्टिकल्स से कांटेक्ट में है, 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपके इसके कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा, यहाँ ऊपर मेंशन किए दे रहे हैं, चलो इधर ही मेंशन किए दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ए बी टाइप का बनता है। तो यहाँ पर जो पैकिंग है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 60.4% है, तो 2D में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है आपकी वो 60.4% होती है। और ये जो 60.4% लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ये 60.4% है पार्ट, वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड है, फिलअप है। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ क्लोज पैकिंग 2D एंड 3D, ठीक है, विच वन ऑफ द हाईएस्ट विच हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दोनों पैकिंग में से कौन सी ज़्यादा डेंस है,
तो ये वाली आपकी ज़्यादा डेंस है, क्यों? क्योंकि ये 60.4% इसका जो है पैकिंग है एरिया, और इसका केवल आपका 52.4% है। ये जो पैकिंग है इसी को क्रिस्टल डेंसिटी भी बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। थर्ड आपकी जो है क्लोज पैकिंग इन 3D, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इसमें आपके दो होते हैं, एक आपका होता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग और एक आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। देखिए इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। CCP या HCP बात एक ही होती है। अब बात आती है, देखिए ये एकदम क्यूब टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्यूबिकल शेप में होता है, इसलिए इसको सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं। इसमें सारी लेयर्स आपकी सेम टाइप की होती हैं, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का होता है। यहाँ पर जो पैकिंग है, पैकिंग का जो परसेंटेज है दोनों में सेम आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसकी हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी आपका जो पार्टिकल्स की कैलकुलेशन होती थी वो भी, और इसमें भी, ये दोनों का नंबर जो है टोटल वो सेम ही आता है, इसलिए दोनों की क्लोज पैकिंग भी सेम बताई जाती है। तो यहाँ पर 74.0% पैकिंग इसकी भी होती है, और ये जो आपका है 70.0% ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। देखिए हेक्सागोनल में क्या होता है, एक हेक्सागन ऊपर है, जो आपके 6 पार्टिकल्स हैं वो इसके कांटेक्ट में है, ध्यान रखिएगा। एक आपका ये हेक्सागन बना है, एक सेंटर पे एटम है, और बाकी आपके ये वर्टेक्स पे हैं। एक यहाँ पर हेक्सागन है और बीच में आपका एक ट्रायंगल बना है। ये जो तीनों आपके एटम्स हैं ये आपके क्या हैं, इनके बीच में जो वाइड्स होते हैं उनके बीच में जाते हैं। अभी हम इसके बाद में वाइड्स ही डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपके दो हेक्सागन हैं इनके बीच एक ट्रायंगल क्या है, फंसा हुआ है, ट्रैप है, और इसको बिल्कुल एक दूसरे के सारे एटम्स जो हैं कॉन्टैक्ट में हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी हम बात कर चुके हैं कि जो 70.4% है ये पैकिंग है, इसका मतलब क्या है, इतना परसेंट आपका पोर्शन जो है एटम्स के द्वारा फिलअप है, ऑक्युपाइड है। अब देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक हेक्सागन है, एक लेयर है, एकदम प्लेट टाइप की है हेक्सागन, ठीक है। मान लेते हैं ये A टाइप का है, एक ये बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ लेयर है, इसको हम B कर देंगे। फिर ये आपका सेम टाइप का जो ऊपर था वैसे ही आ गया हेक्सागन, तो इसको हम मान लेंगे ये भी आपका सेम टाइप ऑफ लेयर यानी कि A टाइप का लेयर है। तो ये जो अरेंजमेंट है ए बी इस तरह से नीचे बढ़ता चला जाता है, और इस क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पर एक हेक्सागन, दो हेक्सागन होते हैं, बीच में ट्रायंगल ट्रैप होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अरेंजमेंट को ए बी बोलते हैं। अब बात हम कर रहे थे कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक ही आपकी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि दोनों का क्लोज पैकिंग एक ही है। यहाँ पर 74.0 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसमें हम निकालते हैं, इसमें निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ थोड़ा क्लियर है। देखते हैं यहाँ पे, ये जो एटम है आपका, ये एटम देखिए, ये एटम यहाँ कहीं आएगा बीच में सेंटर पे, ये ट्रायंगल के सेंटर पे आएगा जब बिल्कुल ट्रैप हो जाएंगे, बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे आएगा वो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये जो आपका ग्रीन से मेंशन किया गया इसको हम बेस मान लेते हैं। तो ये जो आपका है, ये देखिए हमने दूर दूर बना रखे हैं, बट ये होता क्या है, ये बहुत लार्ज होते हैं एटम्स, और ये इसके कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ पर 6 जो आपके वर्टेक्स दिख रहे हैं, ब्लैक से हमने मेंशन किए हैं पार्टिकल्स, ये ग्रीन वाले इस हेक्सागन के सेंटर पे जो आपका रखा हुआ है उसके कांटेक्ट में होते हैं सब। तो यहाँ पर 6 एटम इसके कांटेक्ट में हो गए। अब देखिए नीचे भी ये 6 एटम है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपके जो 6 एटम है ये भी इसके कांटेक्ट में होते हैं, और ये इसके कांटेक्ट में होता है, यानी कि ये जो आपके 6 एटम है, ये जो 6 एटम है हेक्सागन के, ये एक दूसरे एटम के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल अगर हम एक ही को मान रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो एटम है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जो कंडीशन इसके लिए है वही कंडीशन इसके लिए भी है। तो यहाँ पर ये जो आपका एटम है इसके कांटेक्ट में यहाँ पर ये 6 एटम है, ये वाले भी इसके, जब ये बिल्कुल एकदम मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे, बहुत कम उनके बीच की स्पेस होगी, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, बताया गया है, बहुत ही छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है। तो जब ये ऐसा होगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो यहाँ उस केस में ये 6 एटम आपके इसके कांटेक्ट में होंगे, और ये वाले भी 6 एटम इसके कांटेक्ट में होंगे। तो टोटल जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 12, और इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल नहीं है किसी भी सॉलिड के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया, तो इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, इसमें नोट करने वाली कोई ऐसी खास बातें नहीं हैं,
बस आपको अरेंजमेंट का टाइप याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने हैं, और जो आपकी पैकिंग इफिशियंसी है जिसको भी हम इस पर एक वीडियो स्पेशल बना के आपको देंगे, उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ज़रूर लर्न रखिएगा। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैसे निकाला है ये भी ध्यान रखिए, तो उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP पैकिंग। यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जो काउंटिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता है कि जो आपकी यूनिट सेल साइड्स हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल साइड्स हैं डिफरेंट साइड्स पर जो एटम्स की कंट्रीब्यूशन होती है, अगर वो आपको क्लियर एग्जैक्टली पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही करने वाले हैं। देखिए जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल है, इसमें ये जो हेक्सागन बना है, ठीक है, यानी कि कुछ आपके एटम्स ऐसे हैं जो कॉर्नर पर हैं, ये आपके 6 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हैं, ठीक, यहाँ भी 6 कॉर्नर्स पे हैं, यहाँ पर एक ये फेज बना है उसके सेंटर पे है, एक ये आपका फेज सेंटर पे, और ये आपके ये पूरी जो यूनिट सेल है इसके बीच में है, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी सेंटर पे हैं, बट ये बीच में है, बीच में है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 टाइप के एटम हैं। सबसे पहला कॉर्नर पर है, देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ HCP यूनिट सेल। ये जो आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बने हैं, हेक्सागन बने हैं, इनके जो वर्टेक्स हैं यहाँ पर जो एटम हैं ये क्या है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन 1/6 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड फेज सेंटर यूनिट सेल, फेज सेंटर जो है आपका जैसे एक ये है, एक ये है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हाफ होगा। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो आपके 3 एटम हैं ये इस यूनिट सेल के अंदर हैं, ठीक है। तो जो आपका यूनिट सेल के अंदर होता है एटम, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा होता है, यानी कि उसको एक एटम मानते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है मैं इसको मेंशन किए दे रहा हूँ, ये तीनों आपके हैं, ये तीनों 1/1 कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। ये जो आपके बाहर हैं ये 1/6 1/6 1/6 ये इस तरह से, ठीक है। जो भी आपके कॉर्नर पर है 1/6, ये जो है ये 1/2 मेंशन शो करेगा, ये आपका 1/2 करेगा, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये भी आपका 1/6 और ये भी आपका 1/6। तो इसमें कॉर्नर वाले जो हैं आपके एटम वो 1/6 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉर्नर वालों को काउंट कर लीजिए। 6 आपके एटम यहाँ कॉर्नर पर हैं और 6 आपके यहाँ कॉर्नर पर हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 12। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6 का, तो 12 एटम का हो जाएगा 12 × 1/6 प्लस फेज सेंटर पे कितने हैं, एक ये आपका है, ये फेज है पूरा प्लेट टाइप का है, ठीक है, प्लेन है, हेक्सागोनल प्लेन है, तो प्लेन के सेंटर पे है, फेज सेंटर पे है, ये आपका एक एटम है और एक ये वाला एटम है। तो टोटल आपके फेज सेंटर पे कितने एटम है 2 हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 2 हाफ का होता है। यहाँ पे मेंशन किया है एक एटम का जो फेज सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। प्लस उसके बाद में ये जो आपके एटम हैं तीनों, ये कहाँ पर हैं, ये आपके यूनिट सेल के सेंटर पे तो नहीं कह सकते, बट इनसाइड द यूनिट सेल हैं, ठीक है। तो जो इनसाइड द यूनिट सेल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूरा होता है, ध्यान रखिएगा। फेज सेंटर कोर और जो आपका कॉर्नर है, इन पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन फुली नहीं होता है, बाकी जो आपके एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन फुली होता है। कितने आपके एटम हैं यहाँ पे 1 2 3 जो कि आपके इनसाइड हैं, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ आ गया 2 + 1 और यहाँ भी आपका +1, तो यहाँ आपका आ जाएगा टोटल 4। तो ये आपका आ गया, और यहाँ पे सॉरी 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 एटम्स आ गए। तो देखिए इसमें 6 एटम आता है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे काउंट करते हैं। यहाँ पर केवल ये जो आपका कंट्रीब्यूशन रूल है ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है, तो उसको नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ वाइड्स का मतलब होता है कि जब हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर क्लोज पैकिंग होती है एटम्स की, तो उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस रह जाता है उसे हम वाइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड को समझने के लिए
सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर वाइड्स को समझना पड़ेगा। जो ट्रायंगुलर वाइड होता है, देखिए ये होता क्या है, 3 आपके स्फीयर अगर ट्रायंगुलर अरेंज होते हैं इस तरह से, ये अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका स्पेस बन रहा है, ये खाली जगह जो बन रही है, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक बीच में अभी 3 सर्किल से बना हुआ है, यानी कि 3 पार्टिकल से ही बना है या 3 एटम्स से बना हुआ है। यहाँ पर ये जो आपका बीच में खाली जगह है, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड। अब हमें करना क्या है, एक आपका एटम इस ट्रायंगुलर वाइड को क्या करना है, के ऊपर रख देना है या उसको कवर कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दूसरे कलर से मेंशन करते हैं। देखिए 4th आपका जो एटम है उसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है, ठीक है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, या अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा वाइड वो कवर हो गया, पूरा वाइड नहीं कवर हुआ है। तो अब जो वाइड बनेगा, देखिए ऊपर से तो हमने इसके रख दिया, बट नीचे भी थोड़ी जगह रह जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका स्पेस है इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो 4 स्फीयर से बनता है, और जो 4 स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है द वैकेंट स्पेस अमंग द 4 स्फीयर्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। यानी कि जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसमें एक ट्रायंगुलर वाइड को एक स्फीयर के द्वारा ढक दें, कवर कर दें, तो आपका जो बनता है टेट्राहेड्रल वाइड या वाइड, उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि 4 स्फीयर्स अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आते हैं, तो वहाँ पर जो बीच में खाली जगह बचती है चारों 4 स्फीयर्स के बीच में, उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है वो 6 स्फीयर से बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगुलर वाइड बनाएंगे। यहाँ पर 2 ट्रायंगुलर वाइड बनाएंगे, ठीक है। एक ये ट्रायंगुलर वाइड हो गया, ठीक है, और एक और ट्रायंगुलर वाइड बनाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसमें 2 ट्रायंगुलर वाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है स्टैगर्डली, ठीक है। आपने कन्फर्मेशन पढ़ा होगा, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, तो उसमें स्टैगर्ड इक्लिप्स आया होगा, तो वही स्टैगर्डली जो है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टैगर्डली अगर ये हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाता है, तो वहाँ पर जो वाइड बनेगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि इस टेट्राहेड्रल वाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं TH से, और ये आपका जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बता रहे थे यहाँ पे कि जो आपका ट्रायंगुलर वाइड है, 2 ट्रायंगुलर वाइड बनानी है। एक को इस तरह से बनाना है और दूसरे को इस तरह से बनाना है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, ओवरलैप कर देना है, ऐसे उठा के दूसरे पे रख देना है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा ट्रायंगुलर वाइड, देखिएगा इस तरह से बनेगा। ये आपका एक ट्रायंगुलर वाइड हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर ये वाला जो ट्रायंगुलर वाइड है इसके ऊपर मर्ज करना है। तो देखिएगा ये इस तरह से आएगा, एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, और एक ये एटम हो गया। तो यहाँ पर ये जो वाइड आपका बना है इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए ये आपका इस तरह से होता है, ये 6 स्फीयर से बनता है और इसमें 2 ट्रायंगुलर वाइड्स होते हैं। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके जो दोनों हैं
ये दोनों ट्रायंगुलर वाइड हैं, और ये भी आपका जो यहाँ पे बना हुआ है इसे भी बोलेंगे ट्रायंगुलर वाइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगुलर वाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, ऐसे मर्ज कर दिए गए, आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गया। अब एक क्वेश्चन है इसमें, नोटेबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं कि अगर आपको कोई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, तो आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, जो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें किसी भी तरह से, जैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने काउंट करना आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो वो चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज इक्वल टू n, यानी कि अगर n आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स है किसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स 2n होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आपका n होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड है वो आपका नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल्स में आता है। न्यूमेरिकल्स में जैसे आपका मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आ जाए किसी यूनिट सेल का या किसी कंपाउंड का, और आपसे बोल दे कि वो इस यूनिट सेल में अरेंज होता है, उसमें इस तरह से होता है, तो आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अगर उसमें मेंशन किया है तो फिर ये रूल्स लगाकर उसका केमिकल फार्मूला आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, उसमें मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इस तरह के, और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।